आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के तीसरे अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण से संबंधित एक और प्रश्न की। इस तरीके का एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ही आसानी के साथ हम इस पूरे सवाल को समझेंगे और बहुत आसान सवाल है। चलिए हम इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। ठीक है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? हमको बताना है कि क्या जो रेल की पटरियां हैं वो काटेंगी एक दूसरे को या नहीं काटेंगी, ये सवाल में पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है। हमने 3 परिस्थितियां आपको कल बताई थी, उम्मीद होगा वो आपको याद होगा। चलिए हम यहाँ पर हल करके आपको दिखाते हैं। पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। क्या है पहला समीकरण, x + 2y - 4 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से हम इसको कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे और दूसरे वाले की इससे तुलना कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, a2x + b2y और प्लस c2 = 0। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमको यहाँ से पता क्या चलेगा, a1 = 1, क्योंकि x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद b1 बराबर है 2 और c1 बराबर है -4। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a2 बराबर, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और b2 बराबर हो जाएगा 4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर क्या होगा -12। क्लियर हो गया। बहुत आसान सा हमारा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान सवाल है ये। देखिए अब हमको क्या होगा, अगर याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखाएं जाती हैं उसमें जो आता है आंसर क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 ये होता है। यानी जो a1/a2 का मान होगा वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा। तो यह जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। अगर बराबर नहीं होगा तो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई यानी काटती हुई रेखाएं होंगी। ये याद रखिएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, और इस दशा में केवल एक हल होता है, और इस दशा में केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, केवल इसको लिख लीजिए, केवल एक हल, और इस दशा में केवल एक हल होता है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसमें जो लिखा हुआ है इसको हल कर लेते हैं। a1 का मान हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो a1 बराबर है 1/a2 का मान कितना है 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और b1 बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू करके हम अभी आपको समझाते हैं क्या हो गया। यहाँ पर यहाँ पर b1 बराबर 2 है। ठीक है, बटे b2 बराबर कितना है 4 है। अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 = 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 1/2 और 1/2 आ गया है। दोनों मान जो हैं वो बराबर आ गए हैं। और ऊपर क्या था, अगर ये बराबर ना होता तो यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जाती। ठीक है, यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होती तो यहाँ पर हम लिखते रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन यहाँ पर ये बराबर आ गया है, इसलिए हम कहेंगे, जैसे पूछा गया है ना, क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, तो नहीं। यह जो समीकरणों को जब हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर बराबर आ रहा है, और यहाँ पर आंसर आना चाहिए a1/a2 = b1/b2। इस दशा में क्या होता, प्रतिच्छेद करती हुई जाती, लेकिन यह जो परिस्थिति नहीं बन रही है, इस स्थिति में काटती हुई जाती, तो यह क्या होगा, ये हो जाएगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं होंगे, यानी प्रतिच्छेद
नहीं प्रतिच्छेद नहीं होंगी, यानी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, एक बार हम पूरा सवाल आपको फिर से समझाते हैं, क्या करना क्या है हमको, ये देखना। देखिए सवाल क्या था, दो रेल की पटरियां हैं, समीकरण क्या दिया गया था, x + 2y - 4 = 0 बराबर क्या हो गया 0, और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। अब ये पूछा गया कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, a1 x + b1 y + c1 बराबर 0 से हमने तुलना कर दी पहले वाले समीकरण की, और दूसरे वाले समीकरण को a2 x + b2 y + c2 बराबर 0 से तुलना कर दिया। तो हमको यहाँ से a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 का मान पता चल गया। और जो समीकरण हमने कल स्थितियाँ बताई थी, कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, उसमें जब रखेंगे तो यहाँ पर जो स्थिति क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2, यानी जो a1 a2 का मान होगा, यानी 1/2 बराबर, ये बराबर नहीं आना चाहिए 1/2 के, तो देखिए b1/b2 के मान के बराबर आ गया है। a1/a2 ≠ b1/b2 के अगर होता तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं चली जाती, लेकिन यहाँ पर बराबर आ गया है, इसलिए जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि इसको पूरा आप चाहें तो यहाँ पे लिखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, समीकरणों यहाँ पे लिख लीजिए, अतः दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, अतः दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेसिक से मैं चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी बता रहा हूँ। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा से पहले संपूर्ण गणित को हम कवर करेंगे। किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।